माताओं बहनों, जब ये देश गुलाम हो गया था, जब इस देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था, तो इस देश के योद्धाओं ने, इस देश के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बड़े बड़े बलिदान दे करके इस देश को आज़ादी प्राप्त कराई थी। निवेदन करना चाहता हूँ, जरा याद करो, तिलक, बाल गंगाधर तिलक के जीवन को उठा करके पढ़ो। माडले की जेल में है बाल गंगाधर तिलक, भारत से निर्वासित हो गए, माडले की जेल में है बाल गंगाधर तिलक। इधर उनकी पत्नी का देहांत हो गया। जेलर के पास में जब पत्र पहुंचा तो जेलर को बड़ा दुख हुआ कि महात्मा तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को एक दुख तो ये होगा कि मातृभूमि छूट गई, दूसरा वज्रपात ये होगा कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। ये पत्र तो मैं अपने हाथों से दे करके आऊंगा, उनकी आंख में आंसू बह करके आएंगे, मैं सांत्वना के 2 शब्द कहूंगा, ये पत्र मैं अपने हाथों से दे करके आऊंगा। क्योंकि उस जेल का जो जेलर था वो बाल गंगाधर तिलक की देशभक्ति से, उसकी दिनचर्या से बड़ा प्रभावित होता था। गीता नाम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, सामने जाकर के पत्र रख दिया कि चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद आई है, तिलक इस पत्र को पढ़ लो। तिलक ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ करके 2 मिनट का जो है मौन धारण किया, आंखें बंद करी, आंखें खोली तो जेलर ने पूछ लिया, तिलक तुमने ये पत्र पढ़ लिया? तो तिलक कहते हैं कि हाँ, मैंने ये पत्र पढ़ लिया है। तो जेलर ने दूसरा प्रश्न किया, अरे इसमें तुम्हारी पत्नी की मृत्यु का समाचार है। तो तिलक ने कहा, हाँ जेलर, ऐसा ही है। तब जेलर ने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहा, ओ तिलक, तुम जैसा कठोर पाषाण हृदय मैंने नहीं देखा। अरे जिसकी पत्नी का देहांत हो गया, उसके लिए आंख में से 2 आंसू भी बह करके नहीं आए, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। तब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ओ जेलर, इसको हृदय की कठोरता ना कहिएगा, मैं भी संसार के गृहस्थियों की तरह से अपनी पत्नी में अनुराग रखता हूं, अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, पर इसको हृदय की कठोरता ना कहिएगा। मेरी आंख में जितने आंसू थे, मैं भारत माता की दुखद अवस्था पर बहा चुका हूं, अब इन आंखों में 2 आंसू भी शेष नहीं है, जो पत्नी की मृत्यु पर निकल करके आते, पत्नी की मृत्यु पर निकल करके आते। गम हो हद से सिवा अश्क अफसानी ना हो, उससे पूछो जिसका घर जलता हो और पानी ना हो, जिसका घर जलता हो और पानी ना हो। दूसरी ओर वीर सावरकर के जीवन को उठा करके पढ़ना, जिसका जीवन क्रांतिकारी इतिहास को पढ़ करके बदल गया था। और माताओं बहनों, अपने घर के अंदर इस सत्यार्थ प्रकाश को हमेशा रखना, क्योंकि ये सत्यार्थ प्रकाश कुरान और बाइबल के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है ये सत्यार्थ प्रकाश। इसकी प्रशंसा करते हुए वीर सावरकर ने कहा था कि जब तक ये सत्यार्थ प्रकाश है, कोई मत वाला अपनी मत की सेखी नहीं मार सकता। हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्णता का संचार करने वाला है, संचार करने वाला है। उस वीर सावरकर को भी देश निकाला दे दिया गया। भरी जवानी उसने जेल के अंदर काटी, बैल की तरह से कोल्हू चलाया उस वीर सावरकर ने। और धर्म प्रेमी बंधुओं, कोल्हू चला चला करके प्यास लगाई, प्यास, तो उसने पीने के लिए पानी मांगा, बोले मुझे पानी दे दो, मैं फिर तेल निकाल दूंगा। तो पीने के लिए पानी नहीं दिया था, उसके बदन पर कोड़े बरसा दिए थे। फिर उसके अंदर जोश आया और फिर उस भारत माता के सिपाही ने बैल की तरह से कोल्हू चला चला करके बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया।
तब एक अंग्रेज ने उसके मुख के ऊपर पेशाब किया था। जब पेशाब उसके मुख पर गिरा, उसकी आंखें खुली, चिपचिपा सा लगा, देखता है कि एक अंग्रेज मेरे ऊपर पेशाब कर रहा है। एक बार तो मन में आया कि ऐसे जीवन से अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं, पर यह कायरता होगी, ऐसे देश आजाद ना हो सकेगा। फिर सत्यार्थ प्रकाश की बात याद आ गई होगी, मानो ऋषि दयानंद का चित्र सामने आ गया होगा, ऋषि दयानंद जी का प्रवचन सामने आ गया होगा। फिर जो है नसें फड़क गई थी, कोल्हू चला चला करके नस नस गरमाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। सोनिया गांधी ने उसका तैल चित्र, जिसमें वो जो है कोल्हू की तरह से जो है तेल निकाल रहा है, संसद में टांगने से मना कर दिया था कि ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है। और देशभक्तों को देशद्रोही आतंकवादी ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इतिहास है वो विदेशी सत्ताओं से लिखा गया, उसके अंदर मिलावट की गई। और आज भी आपको नहीं पता है, विधर्मी लोग वेदों में मिलावट कर रहे हैं और बहुत सारे ग्रंथों में मिलावट कर करके हिंदू जाति को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। हिंदुओं, तुम्हें जागने की आवश्यकता है, तुम्हें संगठन की आवश्यकता है। हम लोग कहते हैं समगजध्वम संबद्धध्वम, पर संगठन, ये आचरण उन विधर्मियों के अंदर है। हिंदुओं के अंदर कभी कोई भी संगठन नहीं है, एकता नहीं है। आज संगठन की आवश्यकता है, आज एकता की आवश्यकता है। मैं तो निवेदन करने लगा हूं, इस देश के अंदर गीत गाए जाते हैं कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे नहीं मिली थी ये आजादी। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं है, उनको तो कफन तक का नसीब नहीं हुआ। उन देश के नौजवानों के उबलते हुए लहू के ऊपर तैर करके ये आजादी आई थी। राष्ट्र कवि सारस्वत मोहन मनीषी जी ने कहा था, लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आए थे। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आए थे। हो सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हलकारा था। रजवाड़ों को घर घर जाकर दुत्कारा था, अंग्रेजी शासन को उसने धिक्कारा था। सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आए थे। ओ सच कहता हूँ तब ही आजादी आए थे। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आए थे। हो सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी। परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे, कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। भगत सिंह के भक्ति बिना ये हवन न होता,
आशाओं की लाशें होती, कफन न होता। कली 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 निर्दय माली पर गुर्राई थी। सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, ओ सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, हो सच कहता हूँ तब है आजादी आई थी। लाला जी का लाठे खाना कब भूला है, गर्म लहू पी कर ये चमन फला फूला है। श्रद्धानंद का सीना तान खड़े हो जाना, याद सभी को है वो दृश्य बड़ा सुहाना। गोरों की संगीन उसने झुकवाई थी। सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, हो सच कहता हूँ तब है आजादी आई थी। मत समझो आजादे गांधी ही लाया था, बिस्मिल ने 20 की खातिर रक्त दिया था। बंगाली बाबू का भी बलिदान न कम है, कितने अशफाकों ने इसमें वक्त दिया था। सिसकी में बदली अपनी सहनाई थी। सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, हो सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, हो सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, हो सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, हो सच कहता हूँ तब है आजादे आए थे, हो सच कहता हूँ तब है आजादी आए थे। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी। और भगत सिंह की भक्ति बिना ये हवन ना होता, आशाओं की लाशें होती, कफन ना होता। और सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी। सच कहता हूँ तब ही आज़ादी आई थी, तब ही आज़ादी आई थी।